गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश, पोएम फर्स्ट, ए फोटोग्राफ। शर्ली टॉलसन इसके पोइट हैं। पिछले वीडियो में अपने फर्स्ट लेसन को कंप्लीट किया। आज अपने एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ए फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब सभी जानते होंगे, एक तस्वीर, एक पिक्चर। और एक पोइट है शर्ली टॉलसन, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। जैसा कि अपने टाइटल से समझ पा रहे हैं कि इसमें किसी की यादें जुड़ी हुई है। कोई है जो एक फ़ोटो के माध्यम से अपने किसी निजी या घनिष्ठ से अपनी यादों के बारे में बातें कर रहा है। तो समरी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि शर्ली टॉलसन एक फॉरेन पोइट है जो एक फ़ोटोग्राफ को देख रही है जो उनकी माँ की है। और उनकी माँ अब जो मर चुकी है, उनको मरे हुए काफ़ी साल, लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। तो उस फ़ोटो के माध्यम से सबसे पहले वह स्वयं उसके बारे में बात करती है, उस फ़ोटो को देखती है कि किस तरह से उनकी माँ अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्र के तट पर भ्रमण के लिए या छुट्टियां मनाने के लिए, सैर के लिए जाती है। किस तरह से उनके अंकल उनकी तस्वीर लेते हैं और वो बहुत अधिक खुश दिखाई देती है। और वो बताती है कि ये सब उनके जन्म से पहले की बात है, जिस समय उनकी माँ 12 वर्ष के करीब थी। और उसके बाद में वो उसे देखते हुए सोचती है कि यह समुद्र जिस पे उनकी माँ सैर के लिए गई थी वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, जबकि बाकी चीज़ें सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। उसके बाद में वो याद करती है कि किस तरह से उनकी माँ ने उस फ़ोटो के माध्यम से उन्हें कुछ बताया था, यानी अपने पास्ट के उन दिनों के बारे में बताया था जिस समय वो सैर पे या भ्रमण के लिए गई हुई थी। और उन्होंने किस तरह से अपनी पोशाक के बारे में उसे बताया था, जो अब उनकी माँ के लिए पास्ट था, यानी कि उनका वो भ्रमण उनकी माँ के लिए पास्ट बन चुका था। उसी तरह से वो बाद में स्वयं सोचती है कि उनकी बताते वक्त जो हंसमुख चेहरा था, जो हंसी थी, वो अब उनके लिए पास्ट बन चुका है, यानी कि पोइट के लिए पास्ट बन चुका है। और वो साथ में महसूस करती है कि किस तरह से बहुत मेहनत से कमाई हुई वो खुशियाँ कितनी आसानी से नष्ट हो जाती है। उसके अलावा वो सोचती है कि ये परिस्थितियाँ जिसमें कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और जो हर तरफ शांति चुप्पी पसरी हुई है, उसने मुझे भी चुप करने पर मजबूर कर दिया है। तो अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. यहाँ पे पोइट कहती है, कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ से ही है, कि यह तस्वीर मुझे बताती है या दिखाती है कि किस तरह से जब मेरी माँ अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ वहाँ समुद्र के तट पर, यानी कि बीच पर भ्रमण करने के लिए गई थी। पैडलिंग का मतलब वॉकिंग, यानी कि बेयर फीट वॉकिंग। आपने देखा होगा कोई सागर के तट का सीन, जहाँ पे पर्यटक क्या करते हैं, नंगे पाँव, पानी की जो लहरें बाहर तट से आकर टकरा रही होती है, ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं जाकर बाहर
जो छिछला हुआ ऊपर उठा हुआ स्थान होता है जहाँ पे समुद्री मिट्टी और हल्का सा पानी जो अपने एंकल तक आ पाता है वहाँ घूम रहे होते हैं, तो उसी का वर्णन यहाँ पे पोइट कर रही है कि यह फोटो दिखाती है कि किस तरह से मेरी माँ अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ उस समुद्र के तट पर घूम रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिकर, और प्रत्येक ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। कहने का मतलब दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था, यानी कि 3 हैं और तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल, और वह उनमें सबसे बड़ी थी। वह कौन? पोइट की माँ। लेकिन यानी कि कवित्री कहती है कि मेरी माँ जो उन सब में सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए उन्होंने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। सम 12 years और सो, और उस समय लगभग मेरी माँ की उम्र 12 वर्ष के पास थे। यानी कि यहाँ पे कवित्री बताती है कि उनकी माँ की उम्र उस समय 12 वर्ष के करीब थी और उनकी 2 चचेरी बहनें थी, वो उनसे छोटी थी, इसलिए उन्होंने उनकी माँ का हाथ एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और उसके बाद में वो कहती है उस तस्वीर को देखते हुए कि तीनों वहाँ पर स्थिर खड़ी हुई थी और मेरे चाचा के कैमरा की तरफ वो अपने चाचा के कैमरे की तरफ अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। यानी कि जैसा कि देखा जाता है कि प्राय होता भी है कि सागर के तट पर बहुत तेज़ हवाएं चलती है, तो उन हवाओं के चलने से उनकी बाल है वो चेहरे पे उड़ के आ रहे थे और वो एक जब पोज दे रहे थे, एक तस्वीर उनकी खींची जा रही थी, तो वो अपने उन बालों में से झांकते हुए हंस रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, कि उनके बालों में से उनकी मुस्कुराहट है वो उस तस्वीर के अंदर दिख रही थी। यहाँ पे कोई बोल के नहीं बता रहा है, बल्कि पोइट है वो एक फोटोग्राफ को अपने सामने रखकर ऐसा विचार कर रही है, उसके बारे में ये सोच रही है। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और वो कहती है कि इस तस्वीर के अंदर मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर था और यह तस्वीर मेरी माँ की मेरे जन्म से पहले की थी। यानी कि दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और यह सब था जब मैं मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transit fate। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिसमें कि हमें पोइट ने 2 संकेत दिए हैं। एक तो ये कहा है कि मानव है वो क्षणभंगुर है, यानी कि नष्ट होने वाला और अस्थिर, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, और मानव स्वभाव के परिवर्तनों की तरफ भी इंगित किया है कि मानव स्वभाव किस तरह से बदलता रहता है। लेकिन सागर का या जो नेचुरल थिंग्स है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनके स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, या फिर अपने उसको इतना अधिक परिवर्तन नहीं होता है कि अपने उसको नोटिस कर पाएँ। तो यहाँ पे कवित्री कहती है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो सागर जो कि बिल्कुल भी परिवर्तित हुआ प्रतीत नहीं होता, यानी कि उसमें किसी भी तरह का बदलाव हमें परिलक्षित नहीं हो रहा है, देख नहीं पा रहे हैं। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, उनके उन अस्थिर पाँव को धो रहा था। वॉश्ड धो रहा था, देयर टेरिबली ट्रांजिट तीव्रता से बदलने वाले, ट्रांजिट का मतलब चेंजेबल, या फिर अपने ले सकते हैं टेम्परेरी, यानी कि जो परमानेंट नहीं है, अस्थायी। क्योंकि अपने देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनके पाँव छोटे हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो पाँव की भी वृद्धि होती है। उसी तरह से अब वहाँ पे किन्हीं व्यक्तियों के पाँव हैं, थोड़ी देर बाद वहाँ कोई दूसरा पर्यटक आता है। तो कहने का मतलब इसीलिए पोइट ने यहाँ पे बोला है कि टेरिबली ट्रांजिट फीट, और साथ ही साथ इसके माध्यम से ये भी बताया है कि मानव व्यवहार है वो बहुत तेज़ी से बदलता भी है। तो आशा करता हूँ आपको ये फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया होगा। इसमें लिखा है कि यानी कि पोइट स्वयं एक तस्वीर को देख रही है जिसमें कि उनकी माँ बीच में है और दोनों तरफ उनकी माँ की कजन्स, यानी कि पोइट की मौसियाँ बोल सकते हैं, थी, और जो एक सागर के तट पर भ्रमण के लिए गई हुई थी। और उन दोनों ने, किन दोनों ने, यानी कि माँ की कजन ने, दोनों ने उनकी माँ के एक एक हाथ को पकड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी माँ सबसे बड़ी है, लगभग 12 वर्ष की, और वहाँ पर उनका एक फ़ोटो सेशन हो रहा है। यानी कि उनके अंकल
कहने का मतलब पोइट के माँ के अंकल है वो वहाँ उनकी एक तस्वीर ले रहे हैं, तो वो उस मुद्रा में खड़ी हुई है जिसमें उनके बाल है वो चेहरों को ढक रहे हैं और उनमें से एक स्माइल, एक मुस्कुराहट उन्हें दिखाई देती है। और ये सब कवित्री सोचती है कि उनके जन्म से पहले की बात है, जिसमें कि उनका माँ का चेहरा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और उसके बाद में वो बात करती है कि वह सागर जिस पर उन्होंने वो तस्वीर ली गई थी बिल्कुल भी नहीं बदला है, जो उनके अस्थिर पाँव को दोहरा था। कहने का मतलब उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन वो सागर वहीं पर है। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। आगे पोइट लिखती है, सम 20-30 ईयर्स लेटर शेड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब यहाँ पे पोइट सोच रही है कि किस तरह से उनकी माँ ने उसे वो फ़ोटोएं दिखाते हुए हंस रही थी, उसके बारे में बात हो रही है। और वो कहती है, सम 20 और 30 ईयर्स लेटर शेड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब भी फोटोग्राफ है। यहाँ पे पोइट कहती है कि जब 20 या 30 वर्षों के बाद उनकी माँ उन्हें वो फोटोग्राफ दिखा रही थी तो वो कैसे हंस रही थी। यानी कि 20 और 30 ईयर्स लेटर का मतलब हुआ कि जब उनकी माँ या तो अपने ले सकते हैं कि 32 या 42 वर्ष के आसपास थी, क्योंकि जब अपने पिछले स्टेंजा में पढ़ा था कि वह उस समय 12 वर्ष के आसपास थी, तो इसका मतलब 20 और 30 वर्ष के बाद में या तो वो 32 वर्ष या फिर 42 वर्ष के आसपास होगी। इसका मतलब पोइट का जन्म हो चुका था, उनकी एक शादी हो चुकी थी और उनका एक परिवार था कवित्री की माँ का। तो वो सोचती है कि किस तरह से उनकी माँ ने 20-30 वर्षों के बाद उन्हें वो फोटोग्राफ दिखाए थे और किस तरह से वो हंस रही थी। और उन्होंने कहा था, सी बेटी एंड डॉली शीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और उसके बाद में वो बता रही थी हंसते हुए कि बेटी और डॉली को देखो। किसे कह रही थी? कवित्री को, शर्ली टॉल्सन को, कि अपनी इन मौसियों को देखो, बेटी और डॉली, जो कि कवित्री की माँ की चचेरी बहनें हैं। उनके नेम्स है यहाँ पे कि उन्होंने फ़ोटोग्राफ दिखाते हुए कहा था कि बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और साथ ही साथ वो कह रही थी कि ये भी देखो कि उस तट के भ्रमण के लिए हमें किस तरह के पोशाक पहनाए गए थे। यानी कि वो बता रही है अपनी ड्रेसों के बारे में, जो तीनों ने ड्रेसें पहनी हुई उसके बारे में बात कर रही है। और वो कह रही है कि बेटा ये भी देखो कि हम जब बीच पे जा रहे थे, भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो हमें किस तरह की पोशाक पहनाई गई थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इन हर लाफ्टर। और उसके बाद में पॉइंट है वो एक बार फिर से वास्तविक प्रेजेंट में लौट आती है और वो कहती है कि वो सागर की छुट्टियाँ या वो सागर का भ्रमण उनका पास्ट था, उनका भूतकाल था। किनका? पोइट की माँ का। यानी कि वो सोचती है कि जब वो मुझे बता रही थी, हंस रही थी, तो वो सब उनका क्या था? पास्ट था। माइंड इज हर लाफ्टर। और वो कहती है मेरे लिए तो उनकी वो हंसी अब पास्ट है। इसका मतलब कि उनकी माँ है वो अब मर चुकी है, कि जिस समय वो हंसते हुए बता रही थी तो वो हंसी मेरे लिए अब क्या है? पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस। राय का मतलब बुला देना, नष्ट कर देना। लेबर्ड का मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रम से, इजमिस आसानी से, ऑफ लॉस उस कांटे को। और पोइट यहाँ पे दुखी होते हुए सोचती है कि बहुत मेहनत से कमाए हुए उन क्षणों को बहुत ही आसानी के अंदर नष्ट कर दिया गया दोनों ने। यानी कि अब हम दोनों उस बहुत मेहनत से कमाए हुए उन क्षणों को आसानी से भूल गए। यानी कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, हमारे पास नहीं है। ना तो वो मेरी माँ बची है, ना उनके वो फ़ोटोग्राफ्स दिखाने में जो हंसी थी वो मेरे पास है। दोनों ही चीज़ें अब बहुत आसानी से मेरे से नष्ट हो चुकी है। नाउ शीज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। और वो कहती है कि अब वह उतने ही वर्षों से मरी हुई है जितने एक वर्ष की वह लड़की थी। कहने का मतलब एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि उस समय वह, जिस समय वह लड़की थी तो कितने वर्ष की थी? जब वो उस सागर पे भ्रमण के लिए गई थी। तो उसी से यहाँ पे कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि जिस समय
वह उस भ्रमण पे गई थी, जितने वर्ष की थी उतने ही वर्ष अब उनको मरे हुए हो गए हैं। तो उस समय आपने पढ़ा था फर्स्ट स्टेंजा के अंदर कि वो 12 वर्ष के करीब थी, तो अपने कह सकते हैं कि उनकी माँ को मरे हुए लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। तो वो उनकी यादों को है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और उसके बाद में पोइट दुखी होते हुए कहती है कि अब इन परिस्थितियों के अंदर उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि वो क्या करे, क्या सोचे, उनके बारे में क्या बात करे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इट्स साइलेंसेज इट्स इनकी इट्स किसके लिए है, उन परिस्थितियों के लिए है कि इन परिस्थितियों की चुप्पी, साइलेंस मतलब चुप्पी, यहाँ पे नाउन है, और साइलेंसेज वर्ब है कि शांत कर देती है, कि ये है इन परिस्थितियों की चुप्पी मुझे भी क्या कर देती है, शांत कर देती है, कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों स्टेंजा समझ में आए होंगे। एक बहुत ही मार्मिक चित्रण अपनी मेमोरी का यहाँ पे पोइट ने किया है कि किस तरह से वो अपनी माँ को 12 वर्ष पहले खो देती है, और एक फ़ोटोग्राफ जो अपने उन खुशी के क्षणों में लेते हैं और बाद में वो हमारे फ्यूचर के अंदर हमारा पास्ट बनकर हमें वो यादें दिलाती है। तो उसका वर्णन यहाँ पे पोइट ने किया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इस पोइम के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।